नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इंतखाबात के लिए इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी ज़िमन में आज प्रगति महिला मंडल सभागृह में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के टिकट से इंतखाब लड़ने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को एक एक करके तलब किया जा रहा है और उनके बारे में न सिर्फ शख्सी तौर पर मालूमात हासिल की जा रही है, बल्कि उनकी माशी हालत और सियासी और समाजी शोबे में उनकी खिदमात के बारे में तफसीलात जानने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी से इंतखाब लड़ने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में एक बड़ी तादाद मुस्लिम रहनुमाओं की भी नजर आई। खासतौर पर नांदेड़ के सीनियर लीडर कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, कांग्रेस अखिलियती सेल के जिला सदर शमीम अब्दुल्ला, कारपोरेटर मसूद अहमद खान, कारपोरेटर साबिर चाउश, डॉक्टर अर्शिया कौसर वगैरह के नाम काबिल जिक्र है। तवील अरसे से नांदेड़ के मुसलमान कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करते रहे हैं मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट दिया जाए और असम्बली के इंतखाबात में कामयाब बनाने के लिए पार्टी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी के कायदीन यही कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा तो उस उम्मीदवार को मुसलमानों के वोट तो मिल जाएंगे लेकिन हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। नतीजे में बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी हो जाएगी। यही एक बात बताकर मुस्लिम नुमाइंदों को कांग्रेस पार्टी टिकट देने से इनकार करती रही है और इस बार भी नांदेड़ के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के अखिलियती सेल से वाबस्ता मुस्लिम नुमाइंदों ने पार्टी से टिकट तलब किया है। अब देखना यह है कि इस बार भी कांग्रेस कायदीन मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने के मामले में अपना वही पुराना रवैया अपनाकर नजरअंदाज करती है या फिर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर इंतखाबी मैदान में उतारने की हिम्मत दिखाती है। आज नांदेड़ दक्षिण विधानसभा का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यू लिए गए। हमने पार्टी के आला हाईकमान को ये बताया कि पार्टी की तरफ से मुसलमान कैंडिडेट को उम्मीदवारी देना अज़ हद ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। हर वक्त ये कहना कि पैसे वाला चुनकर आ सकता, हर वक्त ये कहना कि चुन के नहीं आएगा, ये गलत बात है। अगर आप आज भी अगर कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं देंगे तो मुस्लिम समाज में, नौजवान बच्चों में, सब में नाराज़गी पैदा होगी और नाराज़गी की वजह से मुस्लिम समाज कांग्रेस से दूर होने का इम्कान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम समाज को अगर जोड़े रखना है तो पूरे ज़िले में एक मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। किसी को मेरे से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, चाहे मुझे टिकट मिले या और किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मिले। हम ईमान के साथ, इंतहाई ईमानदारी के साथ उस उम्मीदवार के लिए पूरी मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को चुना के लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट का मुतालबा करने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों में कारपोरेटर साबिर चाउश का नाम भी शामिल है। कारपोरेटर साबिर चाउश ने आज प्रगति महिला मंडल सभागृह में कांग्रेस कायदीन के सामने इंटरव्यू देकर पार्टी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इंटरव्यू देने के लिए जाते हुए साबिर चाउश ने कसीर तादाद में अपने हामियों को साथ लेकर ये बताने की कोशिश की कि इनके साथ कसीर तादाद में लोग शामिल हैं और ये इस बात की अलामत है कि पार्टी अगर इन्हें टिकट देती है तो वो कामयाबी हासिल करने की ताकत रखते हैं। साबिर चाउश कांग्रेस के एक सीनियर लीडर है। पिछले कई सालों से वो कारपोरेटर की हैसियत से मुंतखब होते आए हैं। अपने इंतखाबी हलके में उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने के लिए अहम रोल अदा किया है। वार्ड के हर छोटे बड़े मसले पर वो मुतल्लिका हुक्काम से बेबाक नुमाइंदगी करते रहे हैं और उन्होंने अपने दायरेकार को असम्बली तक वसी करने का मन बनाया है। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से टिकट की मांग की है। मैं दक्षिण मतदार संघ से उम्मीदवारी मांगा हूँ और पार्टी का हमें आदेश आया था कि भाई आप इंटरव्यू देने के लिए आपके कार्यकर्ता के साथ आना हो। तो हम हमारे जो भी कार्यकर्ता है लेके जाके उनके इंटरव्यू मांगे हमने। उन्होंने हमको पूछा कि भाई टिकट में हिंदू मुस्लिम के बारे में आपका क्या रुझान है। हम बताए कि भाई हम 20 साल से हिंदू मुस्लिम एरिया से चुन के आते हैं और हमें हर बारी को हर समाज के वोट मिलते हैं। हमको बिना कोई भेदभाव के लोगों ने हमें वोट देते आया, हम जीत के आते रहे। लोगों के से हम काम से बहुत लोग हमसे ये है कि भाई आप लोग काम अच्छा करते बोल के हमें बार बार लोग जिताने की कोशिश करते। अभी हमारी ये ख्वाहिश है कि भाई मुस्लिम को अगर से टिकट दिया जाएगा तो मुस्लिम दक्षिण के अंदर चुन के आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप किस बेस पे उम्मीदवारी मांगे? विधानसभा जैसी इलेक्शन में
इसलिए मांग रहा हूँ कि भाई हर टाइम पे पहले एक सिंगल वार्ड था, फिर प्रभाग हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, तो हर 4 एरिया से मैं इलेक्शन लड़े आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो अपने 4 से 5 प्रभाग है, ये 5 प्रभाग के अंदर नांदेड़ शहर के अंदर मेरी एक पहचान है। लोग मुझे साबिर चाउस कौन है बोले तो एक काम करते हैं महापालिका के अंदर, अच्छे नगर सेवक होने के नाते से मुझे चुन के देते लोग। तो वो वजह से मैंने एक ही नहीं, जरा प्रभाग 13 है, 14 है, ये 2 भी प्रभाग से मैं इलेक्शन लड़ा चुका हूँ। तो उसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार वोट कवर, 40 से 45 हज़ार वोट इसमें ये एरिया में आते। आप इसके अलावा फिर केला मार्केट है, वहाँ पे भी हम मेरे ताल्लुकात है लोगों से। फिर उसके बाजू में गुरुद्वारा का पट्टा है, फिर खड़गपुरा है। तो ये जैसे कि नहीं 4 से 5 प्रभाग के अंदर शहर के अंदर की वोटिंग अगर से हम मेहनत करें सभी मुस्लिम भाइयों और जो हमारे से मुस्लिम समाज से जो ताल्लुकात रखते गैर मुस्लिम लोग, उस वजह से हमारा वोट देने चुन के आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात अनकरीब मुनक़िद होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जिला सतह पर इंटरव्यू मुनक़िद किए। आज शहर के नए मोंडे के प्रगति महिला मंडल हॉल में नांदेड़ जुनूबी हल्के असेंबली से इंतखाब लड़ने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुनक़िद किए गए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कारपोरेटर व साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार ने भी हल्के जुनूब से असेंबली इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। कारपोरेटर अब्दुल सत्तार की जानिब से टायर बोर्ड इलाके से नांदेड़ के देगलूर नाका इलाके में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में कांग्रेस के चाहने वाले कारकुनान नजर आए। वाज़ेह हो कि अब्दुल सत्तार के मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन में भी काफी मकबूल हैं। मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन के अफराद की ख्वाहिश है कि अब्दुल सत्तार हल्के जुनूब से असेंबली के इंतखाब में हिस्सा ले। हमारा दक्षिण के जो 87 नंबर लोग विधानसभा उम्मीदवार बोल के हम लोग खड़े हैं और आज हमारी मुलाकात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये हमारे सभी चाहने वाले, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक रैली है और जो उम्मीदवारी हम दक्षिण से मांगे हैं उसकी आज पूर्तिता पूरी है। आज कांग्रेस पार्टी की हमारी मुलाकात है और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी और टिकट मिलेगा। और सभी कार्यकर्ताओं और आपकी मीडिया का भी हमको सपोर्ट होना चाहिए। जिस तरह से आज तक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस का चुन के नहीं आया, अल्लाह के फजल से आज कांग्रेस की उम्मीदवारी मिलेगी और इंशाल्लाह कांग्रेस की जीत होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर आपके हाथ में क्या रहेंगे आपका काम कर रहे हैं वजह बोले तो जिस तरह से आज जैसे कि हमारा एरिया 5 साल हो गए सेना का आमदार चुन के आया पर कुछ विकास नहीं किया। हम देखे हैं ग्रामीण में आज चौपाले से लेकर पुराना सिटी को देखा नहीं गया। इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी विकास की रहेंगी। जो आज देख रहे होंगे हमने तकरीबन 30 साल से शहर का जो विकास किया और नांदेड़ का विकास किया। बंद जिस तरह से 5 साल से जो विकास रुक गया, मैं गया था सेवड़ी वोड़ी सब तरफ ग्रामीण में फिर इंशाल्लाह हमारे काम करने का अपना तरीका है। हमारा काम करिए, विकास बिल्कुल 100% करिए। बीजेपी से वंचित आजादी से मुकाबला नहीं है हमारा। बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से भाजपा सेना से मुकाबला हमें चला था। वंचित से हमारा मुकाबला ही नहीं है। आप देखें लोकसभा के इलेक्शन में वंचित ने सिर्फ गिराने का काम किया, चुन के नहीं आ सकती। 1,65,000 वोट लिए, जबकि अशोक चौहान ने 5.25 लाख वोट लिए। उन्होंने खाली गिराने के बाद से बाकी कोई काम नहीं वंचित का। और मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, उसके साथ रहना चाहिए। आज अशोकराव जी चौहान साहब के पास मुलाकात के लिए अब्दुल सत्तार साहब माजी एक्स मेयर जो कि दक्षिण के लिए उन्होंने अपना टिकट मांगा है और हम भी उनके समर्थन में हैं, उनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि एक मुसलमानों में एक मजबूत आदमी अब्दुल सत्तार सेठ जैसा आदमी एक मजबूत आदमी है। इसलिए ऐसे मजबूत आदमी को अशोकराव जी चौहान साहब ने टिकट देना चाहिए और उनको चुनाकर लाना चाहिए। और हमारे अब्दुल सत्तार सेठ साहब कोई जानी मानी शख्सियत है और इन्हों कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरे नांदेड़ शहर भी जानता है और शुमाल जुनूब दोनों भी शहर में इनकी पहचान है। और ख़ास तौर से इनके जो ताल्लुकात है वो गैर मुस्लिम लोगों में बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको गैर मुस्लिम के वोट भी जो है हमारे अब्दुल सत्तार सेठ साहब को मिल सकते हैं। लिहाजा अशोकराव जी चौहान साहब से हमारी यही गुजारिश है कि उन्होंने जो है ये टिकट ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में अब्दुल सत्तार सेठ साहब को देना चाहिए। नांदेड़ हल्के जुनूब के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अब्दुल सलाम चावलवाला ने असम्बली इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब्दुल सलाम चावलवाला तालीम याफ्ता, तजुर्बेकार और हमेशा कांग्रेस पार्टी के खैर ख्वाह रहे हैं। पिछले कई बरसों से अब्दुल सलाम चावलवाला ने कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी की बेलौस खिदमत अंजाम दी है। अब्दुल सलाम चावलवाला ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ देगलू नाका
के इलाके से बड़ी रैली निकालकर शहर के प्रगति महिला मंडल हॉल में पहुंचे और यहां अशोक राव चौहान की मौजूदगी में हलक़े जुनूब से असेंबली इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उनके हमरा कारपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल, एडवोकेट अरशद नाइक, मोहम्मद वसीम, सैयद मुश्ताक, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुबशिर, उबैद खान के अलावा सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। सलाम भाई हमारे पुराने कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करते हुए हमारे वार्ड हो या शहर हो जो भी कुछ समस्या है वो छुड़ाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं और साथ साथ हम बचपन से उनको देखते हैं तो उन्होंने पक्ष के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम किया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले विधानसभा जो मतदार संघ में उनको हमारे नांदेड़ दक्षिण से उम्मीदवारी मिले तो हमारी शुभकामना उनके साथ में है। उनके लिए हम रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज अशोक राव जी ने मुलाकात रखे थे, बाहर से भी बहुत से हमारे निरीक्षक आए हुए थे, तो हमारे नेता के सामने हमारे जो भी प्रश्न थे उसके हमने उत्तर दिए और जो भी डिसीजन लेना है हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अशोक राव जी चौहान का कहना है कि मुझे नए चेहरे को और एजुकेटेड को टिकट देना है और नए चेहरे को देना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें मेरा नाम हो सकता है। फिर भी अगर अशोक राव जी चौहान जिसको भी चाहे अगर टिकट देते हैं तो मैं उसका पूरा ईमानदारी के साथ काम करूंगा। सलाम एक साफ़ सुथरा चेहरा है और साहब के एक वफादारों में से एक है उन्होंने, क्योंकि साहब जब सियासत में नहीं थे जब से उन्होंने जुड़े आले हैं और मेरे हिसाब से एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं और हर चीज़ में कम नहीं पड़ेंगे उन्होंने सलाम भाई, इस वजह से हमने उनका नाम सजेस्ट करे। बाकी हमारे नेता अशोक राव चौहान जिनको फाइनल करेंगे हम ईमानदारी से उनका काम करेंगे। कैंडिडेट में अब्दुल सलाम चावल वाला एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त कैंडिडेट के रूप में है और काफ़ी लोगों के काम करते हैं वो, और सबसे अच्छी बात ये है कि एजुकेट आदमी है और हमें तो कांग्रेस यही चाहती है कि कोई अच्छा आदमी आए एजुकेशन वाला जो हम सब के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आज उनके साथ पूरी नौजवान पीढ़ी हम सब साथ में है, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर हमारे सब साथ में आए कि हमारे सबकी ये ख्वाहिश है कि नांदेड़ मतदार संघ से दक्षिण में सलाम भाई को टिकट दिया जाए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हलक़े जुनूब से कई मुस्लिम लीडरान ने उम्मीदवारी की दरख्वास्तें दाखिल की हैं। अशोक राव चौहान और कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन की हिदायतों के बाद ही हलक़े जुनूब से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात में लड़ने का मौका मिलेगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाजिद अंसारी ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस पार्टी और अशोक राव चौहान जिस उम्मीदवार के हक में भी हलक़े जुनूब से उम्मीदवारी के नाम का इंतखाब करेंगे वो और तमाम कांग्रेस के चाहने वाले उस उम्मीदवार के हक में पूरी दयानतदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमें इस मुल्क के दस्तूर को बचाना है तो फिर कांग्रेस पार्टी के हक में ही रायदही करनी पड़ेगी। प्रगति मंगल कार्यालय के अंदर में आज सभी इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात दी गई, जिसके अंदर में हमारे नेता आदरणीय अशोक राव चौहान साहब और उनके साथ में डीपी सावंत साहब और सभी पक्ष के वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए थे, जिसके अंदर में गालिबन 12 जनों ने टिकट की डिमांड की है। इसके अंदर में सभी का बोलना ये आया है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलकर उसका साथ देंगे, क्योंकि जिसको टिकट मिलेगा बिल्कुल आज हालात ऐसे है कि 100% कांग्रेस की जीत होगी। इसके लिए बहुत ख्वाहिशमंद यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम सबका इस्तकबाल करते हैं क्योंकि सभी अपने हैं। जिनको भी टिकट मिलेगा उनके लिए एडवांस में मुबारकबाद और सभी जनता से हमारी अपील है कि एक प्लेटफार्म पर आकर कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस को जिताए, विकास को जिताए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। वार्ड नंबर 12 की कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर हबीब मौलाना ने भी कांग्रेस से टिकट का मुतालबा किया है। डॉक्टर अर्शिया कौसर की दावेदारी न सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार की हैसियत से है बल्कि वो खातून मुस्लिम उम्मीदवार बनना चाहती है। डॉक्टर अर्शिया कौसर के वालिद हबीब मौलाना साबिक में कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर रह चुके हैं। अपने इंतखाबी हलक़े में वो असर और रसूख रखते हैं। यही वजह है कि इस बार उन्होंने कारपोरेशन इंतखाबात में अपनी दुख्तर डॉक्टर अर्शिया कौसर को न सिर्फ उम्मीदवार बनाया बल्कि उन्हें कामयाबी भी दिलाई। डॉक्टर अर्शिया कौसर पिछले 2 सालों से नांदेड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन में अवाम की बेबाक नुमाइंदगी कर रही हैं। वो एक तालीम याफ्ता खातून होने की वजह से अपनी बात को अच्छे अंदाज में इजलास में रखने का तरीका जानती है और अब वो असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के टिकट से अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। अभी जो है
कांग्रेस पार्टी ऑफिस में इंटरव्यू हुआ है। जो एमएलए के जो एस्पायर थे, जो ख्वाहिशमंद, जो इच्छुक उम्मीदवार है, सभी की मुलाकाती हुई है और वहाँ पर जो है सभी इच्छुक उम्मीदवार ने अपनी अपनी बात रखे हैं जो वाकई में सही है। और मैंने भी अपनी बात रखी है कि अभी जो है फ़िलहाल जो कंडीशन चल रही है तो उसके हिसाब से समाज में जो है एक काबिल उम्मीदवार की यहाँ पर जो है इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जो चाहते हैं कि हमें काम करने वाला इंसान चाहिए, तो यही जो लोगों के विचार जो है हमने रखे हैं और इंशाल्लाह लगता है कि अशोक रोजी चौहान साहब वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर इस बार विधानसभा के लिए दक्षिण से खड़े करेंगे। और एक अगर मुस्लिम को अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि अभी तक जो है नांदेड़ दक्षिण से कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहा है, देखा जाए तो 30-40 साल से, तो इस बार जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर एक मुस्लिम महिला अगर इसके लिए आगे बढ़ती है तो ये मिसाल मराठवाड़े में नहीं बल्कि सारे देश में होगी कि कांग्रेस पार्टी ने अशोक रोजी चौहान साहब ने एक मुस्लिम महिला को आगे समाज के लिए बढ़ाए हैं। हाँ जी, सवालात हुए हैं कि क्या आप वाकई में कोशिश करना चाहते हैं कि विधानसभा के लिए, तो हमने कहा है कि सर आपने ही जो है हमें हौसला दिलाए हैं कि अशोक रोजी चौहान साहब ने एक सभा में हज़ारों लोगों में कहा था कि बेटी तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तो उन्हीं की ये हौसला अफजाई जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। फुटवेयर की दुनिया का एक अहम नाम वाकवे शोरूम है। वाकवे शोरूम का इफ्तिताह अमल में आ गया है। नांदेड़ शहर में गुज़िश्ता 8 सालों से और लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने वाले वॉकवे शोरूम की रीओपनिंग की गई है। नांदेड़ शहर के मशहूर बिजनेसमैन केतन नागड़ा के हाथों इस शोरूम की रीओपनिंग की गई। इस मौके पर वॉकवे कंपनी के सेल्स मैनेजर अमीन खोजा मुंबई से मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। वॉकवे नांदेड़ शोरूम के मैनेजर तबरेज शेख ने सभी मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और उन्होंने शोरूम में दस्तयाब अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में मालूमात देते हुए कहा कि लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग वेराइटीज, इसमें बच्चों के लिए भी स्पेशल वेराइटीज मौजूद है। फुटवेयर्स में जेंट्स शूज, फैंसी शूज, स्पोर्ट्स शूज, लेदर बैग, लेदर पर्स व दीगर तमाम प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। ईद हो या दिवाली या फिर दीगर तमाम त्योहारों के मौके पर ग्राहकों की दिलचस्पी के लिए स्पेशल ऑफर भी रखे जाते हैं। शोरूम का पता है वॉकवे शूज, शॉप नंबर 1, अपोजिट आयुर्वेदिक कॉलेज, अरविंदा कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, वजीराबाद, नांदेड़। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।